बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखो सुनो जागो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम शफ़क़त। नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है, दुनिया और इंसान के बनने के साथ कुछ वाक़यात रूनुमा हुए। कुछ वाक़यात तो आसमान पे हुए। आसमान का वाक़या इंसान बना और शैतान मरदूद ठहरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर दी। और फिर दुनिया में वाक़यात ये हुए कि इंसान दुनिया में आया, निज़ाम दुनिया कायम हुआ, शैतान मरदूद हुआ और शैतान भी दुनिया में आया। और जिस वक्त शैतान को मरदूद किया गया, शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहलत मांगी कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे के मैं ज़िंदा रहूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहलत दी और फिर कहने लगा कि अल्लाह, मैं क़यामत तक तेरे बंदों को राह रास्त से भटका दूँगा, राह रास्त से दूर कर दूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मरदूद, तू मेरे बंदों को मुझसे दूर करेगा, मेरे बंदों से नाफरमानियाँ गुनाह करवाएगा, लेकिन मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, अगर मेरा बंदा मुझसे सिद्के दिल से माफ़ी जिस वक्त भी मांगेगा, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। तो नाज़रीन, दुनिया के बनने के साथ दो रास्ते भी आ गए। दुनिया में जीने के तरीके सलीके आ गए। एक तरीका सलीका वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को सिखाता, इंसानों में अपने बरगज़ीदा बंदों के ज़रिए अपने बंदों में जारी करवाता। और जो बंदे वक्त के नबियों की, अल्लाह के जो खलीफा, जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी बातों को मान लेते तो कामयाब हो जाते, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को नहीं मानते थे, जो वक्त के नबी की इत्तबा नहीं करते थे, वो दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। ये बातें कोई अफसाने नहीं, किसी तारीख़ से नहीं हम ले रहे, ये बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान हमें फ़रमाता है। नाज़रीन, चूँकि दो ही रास्ते हैं दुनिया में जीने के, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के। एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और जो रास्ता जन्नत की तरफ नहीं जाता वो फिर जहन्नम की तरफ जाता है। तो जो जन्नत की तरफ रास्ता जाता है उसके उसूल वाज़ेह हैं। उसके जो उसूल हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्तन फ़वक्तन जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाता और हर वक्त के हिसाब से उसके उसूल बदलते रहते। नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनिवर्सल उसूल अता किए जो क़यामत तक ऐसे उसूल हैं, क़यामत तक इंसानों के लिए उसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी छुपी है। लेकिन चूँकि शैतान मरदूद नहीं चाहता इंसान कामयाब हो, शैतान मरदूद शुरू दिन से इंसान को अपना दुश्मन समझता है और उसी दुश्मनी की बुनियाद पे शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना है। और शैतान चाहता है कि मैं अकेला जहन्नम में ना जाऊं, मेरे साथ मेरे हमनशीं भी हों। इस वजह से शैतान अपनी कोशिशों में लगा है किस तरह करके इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर दिया जाए, अल्लाह इंसान को ऐसे कामों में मुब्तला किया जाए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी को दावत देते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्से को दावत देते हैं। तो ऐसे ही कुछ शैतानी रसूम व रवाज मुआशरे में राइज हो चुके हैं। उन्हीं रसूम व रवाज में एक वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे, इसकी अगर हिस्ट्री हम देखें, इसकी बुनियाद देखें, इसकी बना को देखें, इसका पस मंज़र देखें, तो इसके पस मंज़र में बेहयाई और ज़िना का इर्तिकाब है। और उसी बेहयाई को जैसे इस्लामी तारीख़ में या इंसानी तारीख़ में जिन लोगों ने अच्छे काम किए, उनके नामों को अच्छाई के साथ, उनके नामों को ज़िंदा रखा गया है, अच्छाई के साथ उनके नाम मंसूब हैं। जहाँ जहाँ उनके उस जो अच्छाई उन्होंने की, जहाँ जहाँ वो अच्छाई होती है, वहाँ पे उनका नाम बोला जाता है। इसी तरह दुनिया को शैतान मुज़य्यन करके दिखाता है। दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के असबाब हैं उनको मुज़य्यन करके दिखाता है। ज़िना, बेहयाई, इसको मुज़य्यन किया शैतान ने और शैतानी चेलों ने। और वैलेंटाइंस जो बेहयाई की बुनियाद पे उसको हीरो बना के पेश कर दिया। और आज हम जो असल बात यह है कि आज हम नासमझी की बुनियाद पे एक बेहया इंसान, उसके नाम पे हम भी दिन मनाने में शरीक हो जाते हैं। नाजरीन, अगर कुछ रसूम व रवाज ऐसे हैं, अगर हम उनकी गहराई को देखें तो हमें उसके पीछे बराह रास्त शैतानी ताकतों का
شیطانی طاقتوں کو کی کار فرما ہونے کے شواہد ملتے ہیں۔ اگر بہت سے مذاہب دنیا میں ہیں، ہر مذہب کے اپنے اپنے رسوم و رواج ہیں، لیکن کوئی ایک مذہب دوسرے کے رسوم و رواج میں عام طور پہ شرکت نہیں کرتا۔ لیکن جو شیطان کا مذہب ہے وہ کوئی مذہب نہیں، چونکہ اس کا مذہب صرف ایک ہے، انسانیت کو اللہ رب العزت سے دور کرنا، انسانیت کو جہنم کی طرف لے کے جانا، تو وہ ان کاموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو اللہ رب العزت سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ ہاں، تو رسوم و رواج کی بات کر رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے کچھ رسوم و رواج ایسے ہیں کہ پوری دنیا کا کفر، عالم کفر اس پہ یکجا ہو جاتا ہے، کوئی مذہبی امتیاز نہیں کرتا۔ ان رسوم و رواج میں ایک ویلنٹائنس ڈے ہے، اگر ہم ہندوؤں کو دیکھیں ہندو منا رہے ہیں، سکھوں کو دیکھیں سکھ منا رہے ہیں، عیسائی منا رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھی ان کاموں میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، اس کی بڑی وجہ ہمارا قرآن سے دور ہونا ہے، ہمارا اسلامی تعلیمات سے دور ہونا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمارے لیے ایک روح کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کی طرف نہ لوٹیں تو ہمیں تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ناظرین، یہ جو اعمال اللہ رب العزت سے دور کرتے ہیں، جو رسوم و رواج اللہ رب العزت سے دور کرتے ہیں، ان سے بالخصوص جن رسوم و رواج، جن رواجوں کے پیچھے بے حیائی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی یا ان کا پس منظر بے حیائی پہ ہے، یا وہ بے حیائی کے پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں، ان سارے رسوم و رواج سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا، قرآن سے رہنمائی لیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کے موقع منانے کا بھی طریقہ بتایا، ہمیں غمی کے موقع منانے کا بھی طریقہ بتایا۔ ہمیں کسی غیر سے، کسی ویلنٹائن سے یا کسی بھی قسم کے بندے سے کوئی طریقہ لینے کی، کوئی پیار محبت کا طریقہ اخذ کرنے کی ہمیں ضرورت